राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैशाख मास में ऐसा क्या किया जाता है, क्यों इतनी महिमा इसकी है, क्यों इतना बखान सभी लोग इसका कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसकी कथा और महत्तम। तो शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास को मधुसूदन मास भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को यह मास अति प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इन्हें अपना नाम दिया है। मधुसूदन मास इसे कहा जाता है। इसमें किया गया हुआ दान धर्म कर्म कर्म भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप धन से सेवा नहीं कर सकते हैं तो कर्म कर दीजिएगा। किसी मंदिर में झाड़ू लगा दीजिएगा, किसी मंदिर की सफाई कर दीजिएगा, या फिर आप किसी राह चलते की भी यदि कोई हेल्प कर दे रहे हैं तो ये बहुत 100 गुना इसका फल है। तो एक कथा के अनुसार, अब हम इसकी कथा कहते हैं, कथा के अनुसार एक ब्राह्मण देव थे। तो वो कितना भी कार्य करते थे, कितनी भी वो सेवा करते थे, लेकिन उनके पास ना ही पर्याप्त धन मिल रहा था, न ही उनके यहाँ घर में ठीक से खाने को धान्य था, अनाज था। क्योंकि कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा भी वैशाख मास में ही अवतरित हुई है। तो हमें इसी मास में अपने घर में भंडारे, अनाज के जो भंडारे हैं वो भरना चाहिए। चावल गेहूँ वगैरह हमें इसमें भर कर रखना चाहिए, बहुत अति शुभ होता है। तो जो गरीब ब्राह्मण देव है वो बहुत परेशान थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ऐसा कौन सा व्रत करूं कि मुझे धन भी मिले, सुख भी मिले और मोक्ष की भी प्राप्ति हो। तो वो संतों के पास गए और उन्होंने पूछा कि हे संत देव, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मेरे घर में सुख भी आएगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तब संतों ने बताया कि वैशाख मास में सुबह पवित्र नदी में स्नान करो और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो, पीपल देवता को सींचना, तुलसी के समक्ष घी का दीपक लगाना और जल का दान करना, जल की सेवा करना। आप किसी प्यासे को पानी पिलाने का जो पुण्य है वो 100 गुना है, और ख़ासकर वैशाख मास में। तो ब्राह्मण देव ने धीरे धीरे अपना यह नियम बना लिया कि वैशाख मास में प्रातःकाल उठकर पवित्र नदी में स्नान करते थे, विष्णु जी की सेवा करते थे और वो प्याऊ लगाया करते थे। राहगीर को पानी पिलाना और मंदिर की जो सेवा है वो कार्य तो उनका था ही। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा उनके घर, जैसे कि धन की बाढ़ सी आ गई, सुखी संपन्न हो गए, पुत्र पौत्र आदि से उनका घर भरपूर हो गया। और अंतकाल में जब उनकी मृत्यु आई तब ऐसे गए कि जैसे श्री नारायण जी स्वयं उन्हें लेने आए हों। तो वैशाख मास सिर्फ आपको ये कोई व्रत या फिर नियम देने के लिए नहीं है, ये हमें मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। हमें जितना हम दान करते हैं, जितनी हम सेवा करते हैं, उसका कई गुना फल भी मिलता है। तो हम सभी को इस वैशाख मास में एक नियम अवश्य लेना चाहिए, कुछ हो ना हो जल का दान अवश्य करना चाहिए। आपके द्वार पर कोई आया है, उसे आप 1 लोटा जल अवश्य पूछ लीजिएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो यही है वैशाख मास की कहानी। श्री राधे राधे राधे।